इस क्लास में बात करते हैं फ्रक्टोज के बारे में। तो जिस तरह आपका ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड होता है, वैसे ही फ्रक्टोज भी आपका एक मोनोसैकेराइड होता है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ग्लूकोज की तरह सेम होता है, C6H12O6। ठीक है। जितने भी आपके फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर फ्रक्टोज बहुत ही अबंडेंट, बहुत ही भारी मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से आपके फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर भी कहा जाता है। ठीक है। और ये क्या होता है, जो आपका फ्रक्टोज है वो लीवो रोटेटरी होता है। मतलब क्या, ये प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट की तरफ मूव करने की क्षमता रखता है, जिसकी वजह से इसको लिवुलोज भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्लूकोज के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो देखो, पहला है इट इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल नोन शुगर। जितने भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा स्वीटेस्ट आपका फ्रक्टोज ही होता है, जिसकी वजह से इसको स्वीटेस्ट शुगर भी बोला जाता है। ठीक है। तो देखो, सेकंड है इट इज रेडली सॉल्युबल इन वाटर। अगर हम क्या करें, फ्रक्टोज को वाटर में डिसॉल्व करें तो वो आसानी से घुल जाता है। स्पैरेंगली सॉल्युबल इन अल्कोहल। अल्कोहल में क्या होता है, स्पैरेंगली मतलब बहुत ही हल्के क्वांटिटी में घुलता है। और इनसॉल्युबल इन ईथर। अगर हम फ्रक्टोज को ईथर के अंदर मिलाएंगे तो वो उसके अंदर इनसॉल्युबल होता है, मतलब घुल नहीं पाता। ठीक है। और जो आपका फ्रक्टोज होता है वो एक कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ठीक है, क्या कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट 103 डिग्री सेल्सियस होता है। ये सब क्या है, एक्सपेरिमेंट डाटा है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फ्रेश सोल्यूशन ऑफ फ्रक्टोज हैज अ स्पेसिफिक रोटेशन -133 डिग्री। जो उसने क्या किया, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट किया, उस रोटेशन का वैल्यू -133 डिग्री है। ठीक है। जो क्या होता है, -92 डिग्री तक क्या होता है, चेंज हो जाता है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ड्यू टू म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन क्या होता है, आगे की क्लास में हम देखेंगे। ठीक है। देखो, ये क्लास तो था ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में, लेकिन उसको पढ़ने के लिए आपको दो तीन ऐसे टॉपिक हैं जो पता होना चाहिए। ठीक है। लेकिन देखो, वो टॉपिक पढ़ोगे फिर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पढ़ोगे फिर फ्रक्टोज पढ़ोगे फिर वही टॉपिक दोबारा पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए क्या करते हैं, वो तीनों जो भी टॉपिक बच रहा है, जो क्या करते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे, उनको साथ में कवर करेंगे। ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, ओपन चेन स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं। ठीक है। तो इस फिजिकल प्रॉपर्टीज को नोट करो। ग्लूकोज के क्या बोलते हैं, प्रिपरेशन की बात करते हैं। पहले बात करते हैं फ्रुक्टोज का प्रिपरेशन सुक्रोज की हेल्प से। ठीक है। तो जब हम क्या करेंगे, सुक्रोज मतलब क्या, C12H22O11 का हाइड्रोलिसिस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, तो होगा क्या, आपका सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर ब्रेक हो जाएगा C6H12O6 प्लस C6H12O6 के अंदर। ये आपका ग्लूकोज है, ये आपका फ्रक्टोज है। फिर क्या करते हैं, इस सोल्यूशन को, ग्लूकोज फ्रक्टोज के सोल्यूशन को हम ट्रीट करते हैं क्विक लाइम के साथ। क्विक लाइम के साथ हम ट्रीट करते हैं। क्विक लाइम मतलब CaO। ठीक है। तो होता क्या है, क्विक लाइम और यहाँ फ्रक्टोज का क्या होता है, एक प्रिसिपिटेट बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम फ्रुक्टोसेट। कैल्शियम फ्रुक्टोसेट वो होता है आपका C6H12O6 CaO के फॉर्म में। ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, इस प्रिसिपिटेट को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं, जिससे होता क्या है, आपका C6H12O6 मतलब ये फ्रुक्टोज का सॉल्यूशन बन जाता है। और क्या, CaCO3 प्रिसिपिटेट के फॉर्म में नीचे बैठ जाता है। तो हम क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन की हेल्प से CaCO3 को बाहर कर देते हैं। हमारे पास क्या बनता है, बचता है सिर्फ फ्रक्टोज का सॉल्यूशन बचता है। उसको और कॉन्सेंट्रेटेड कर करके हम क्या कर लेंगे, इस सॉल्यूशन को क्या करेंगे, क्रिस्टल के फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, फ्रक्टोज के क्रिस्टल्स मिल जाएंगे। ठीक है। तो पहले क्या किया, सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, जिससे क्या हुआ, सुक्रोज आपका ग्लूकोज फ्रक्टोज के अंदर ब्रेक हुआ। फिर क्या किया, इस सॉल्यूशन ग्लूकोज फ्रक्टोज के सॉल्यूशन को क्विक लाइम के साथ ट्रीट किया, जिससे हुआ का फ्रक्टोज आपका कैल्शियम फ्रुक्टोसेट के अंदर प्रेसिपिटेट हो गया। कैल्शियम फ्रुक्टोसेट को फिर क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट किया, तो हुआ क्या, आपका फ्रक्टोज सॉल्यूशन और कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का प्रेसिपिटेट बना। CaCO3 को फिल्ट्रेशन के हेल्प से अलग कर लिया, तो हमारे पास ओरिजिनल क्या बचेगा, फ्रक्टोज सॉल्यूशन बचेगा। उसको हम क्या करेंगे, कंसंट्रेट और करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, वो फ्रक्टोज के क्रिस्टल के फॉर्म में क्या बोलता है, चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो ये पहला प्रोसेस है, इसको नोट करो। नेक्स्ट बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ फ्रक्टोज बाय यूजिंग इनुलिन। ठीक है। तो इनुलिन इनुलिन क्या होता है, आपका एक स्टार्च होता है। देखो, पहले हमने बात किया था
क्लासिफिकेशन के टाइम है कि आपके कार्बोहाइड्रेट किस टाइप के हो सकते हैं, तो हमको 3 टाइप मिला था। पहला था मोनोसैकेराइड, जो हाइड्रोलिसिस के बाद फर्दर छोटे कंपाउंड में नहीं टूटता था। सेकंड था ओलिगोसैकेराइड, जो क्या होता था, हाइड्रोलिसिस के बाद 2 से 9 छोटे-छोटे मोनोसैकेराइड्स के फॉर्म में टूटने की क्षमता रखता था। और तीसरा क्लास था पॉलीसैकेराइड्स का, जो क्या 10 से ऊपर, कितना भी वो बड़ा हो सकता है वो नहीं पता, उतने छोटे-छोटे मोनोसैकेराइड्स के रूप में जो टूटता था उसको हम बोलते थे पॉलीसैकेराइड, जिसके अंदर हमारा स्टार्च भी आता था। तो इनुलिन भी क्या है, स्टार्च का ही एक फॉर्म है, ठीक है। तो अगर हम क्या करेंगे, इनुलिन जिसका फॉर्मूला C6H10O5N होता है, इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे क्या, डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में, डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में, तो ये क्या होगा, n मोल C6H12O6 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इस टाइम पे जब हमने डाइल्यूट H2SO4 यूज किया, तो जो कंपाउंड बनेगा वो आपका बनेगा फ्रुक्टोज बनेगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, जब हमने क्या किया, इनोलिन मतलब C6H10O5 को n मोल वाटर के साथ ट्रीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, तो वो क्या हो गया, फ्रुक्टोज के अंदर चेंज हो गया, ठीक है। नोट करो।